हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RWA बुक से संविधान पाठ को देख रहे हैं, GS वाली बुक से। या और उसमें हम पूरी क्लास संविधान के ख़त्म कर दिए हैं। आज हम बुक में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रहेगी दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यह क्लास यूपी पुलिस UPSI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टॉपिक के ख़त्म होने पर प्रश्न दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए दूसरे प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? तो भारत रत्न मनमोहन सिंह को नहीं मिला है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वातंत्र्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 72 है। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान देने की शक्ति है। अगले प्रश्न चलते हैं। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं। मानवाधिकार में इनमें से कौन सा विकल्प शामिल है? तो मानवाधिकार में कौन सा विकल्प शामिल है? मानवाधिकार में अधिकार और दायित्व शामिल है। मानवाधिकार में अधिकार और दायित्व शामिल हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो स्वीकृत संख्या इस समय 160 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि यूपी पुलिस में यूपी का एग्जाम है तो पूछ सकता है हाईकोर्ट के बारे में। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर को डिजाइन किया है और इसे कलाकृति से संजोया है? तो इसे श्री नंदलाल बोस ने संजोया है। और लिखा कौन था? आप लोगों को कमेंट में बताना है। मैं बता चुका हूँ, पिछली क्लास में बताया था। इस संविधान को लिखित हस्त से लिखित कौन किया है? कौन फिलीपींस की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत करता है। 360 के तहत वित्तीय आपात की व्यवस्था है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन है। 370 विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, जो अब समाप्त हो चुका है। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस कानून के तहत की जाती है? किस कानून के तहत की जाती है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अंग्रेजी भाषा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 3 नामों में परिवर्तन, सीमाओं और राज्य क्षेत्रों के परिवर्तन के बारे में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 में पंचायतों की स्थापना का। और 343 में आपको कमेंट में बताना है 343 अनुच्छेद 343 में क्या है?
18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? तो बाल अधिकार कहलाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होगा? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द। UDHR मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो गारंटी कौन देता है? गारंटी अनुच्छेद 14 देता है। आपको कमेंट में बताना अनुच्छेद 14 में क्या है, क्या लिखा गया है संविधान में। किन संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है? तो यह 79वां संविधान संशोधन। 79वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो किस मौलिक सिद्धांत को? बंधुता को बढ़ावा देना है। बंधुता को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, सही है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद भंग कर सकता है। भंग कर सकता है विधान परिषद को। राज्यपाल विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, स्थगन कर सकता है। राज्य की विधान परिषद हो या राज्यसभा, भारत देश की राज्यसभा, दोनों भंग नहीं किया जा सकता है, इसमें स्थगन किया जा सकता है। विधान परिषद को स्थगन किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा का स्थगन भी नहीं होता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा भंग कर सकता है, बिल्कुल सही है। विधान परिषद का गठन हो जाने पर भंग हो सकती है लेकिन वह उसका स्थगन नहीं होता है। भंग नहीं होता है लेकिन स्थगन हो सकता है, यानी समाप्ति की जा सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसको हटाया जा सकता है, यानी समाप्त किया जा सकता है। वहाँ एकल विधानमंडल का एकल सभा रहेगी। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत के रेलवे का शुभारंभ किया था। भारत के रेलवे का शुभारंभ किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग 3 है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति के भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो यह गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। गुलामी से स्वतंत्रता का प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत या DPSP। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार का मुख्यालय कहाँ है? यह लंदन में है। लंदन में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये तो सही है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, गलत है। इनसे पहले जाकिर हुसैन हो चुके थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी गलत है। APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन ये सही है, जाकिर हुसैन। कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, सही है।
राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सही सौंपता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, बिल्कुल गलत है। 35 वर्ष है। 35 वर्ष की प्राप्त आयु व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 में नहीं है ये। अनुच्छेद 19 में किसी पेशे का अभ्यास, अनुच्छेद 19 के सब कैटेगरी में ये सब है, सब क्लास में है, सब क्लास में है। लेकिन अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 ये सही है। अनुच्छेद 19 जी शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। अनुच्छेद 19 में सब शामिल, लेकिन सब कैटेगरी में जो ई दिया है ये ई में नहीं है, ना या बी में है, ना या जी में है। आपको कमेंट में बताना है कि ये जो अधिकार हैं किस किस कैटेगरी में है। आप बताइए, अगर गलत रहेगा तो मैं उत्तर बताऊंगा सही। कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकाल के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 25 जून 1975 को लगा था। यह मामला मुद्दा अभी जल्दी ही गर्म था, क्योंकि 25 जून को आपात संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। तो प्रश्न पूछ सकता है। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, सही है। 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी सही है। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अचल दत्तू हैं। न्यायमूर्ति अचल दत्तू हैं। ये देखिए 2018 में प्रश्न पूछा गया था तो उस समय अचल दत्तू थे, लेकिन इस समय वी रामा सुब्रमण्यम है। न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम है। चलिए आगे चलते हैं। वी रामा सुब्रमण्यम की नियुक्ति 2024 में हुई है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में आपातकाल के समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ये 17 में है। अनुच्छेद 17 में है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है 15 में। कुछ मामलों गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण ये है 22 में। संपत्ति का अधिकार अब अधिकार नहीं रहा, या 300 का में है। 300 का में है। 300 का या ये। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। तो विधानसभा का स्थगन राज्यपाल कर सकता है, यह कथन सही है। राज्यपाल विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, विधानसभा का स्थगन कर सकता है, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के 22 भाग हैं।
और यह विभिन्न संशोधनों द्वारा 25 भाग हो गए हैं, लेकिन मूलतः 22 भाग हैं। यह सब कैटेगरी के तहत 25 हुए हैं। ऑप्शन में अगर 22 नहीं रहेगा तभी 25 लगाएंगे, अगर 22 है 25 है तो 22 लगाएंगे। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने थे। ज्ञानी जैल सिंह बने थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश, हमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को देता है। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? देखिए अभी प्रश्न मैं पहले पूछा हूँ कि आप लोग कमेंट बताइए, तो वहाँ यहाँ प्रश्न आ गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, BN रायजादा थे, लिखे थे। मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का होता है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है, तो यह फारसी है। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? मानवाधिकार परिषद या आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? तो यह गठित किया गया था 2006 में। 2006 में। और 1938 में 48 में और 99 द्वारा विश्व स्तर पर गठित किया गया था मानवाधिकार आयोग को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी? तो मानवाधिकार आयोग की जगह मानवाधिकार परिषद ने ली थी। मानवाधिकार परिषद ने ली थी। प्रश्न 50, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे ली गई है? तो यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। दोस्तों आज 50 तक प्रश्न रहने देते हैं, अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा करेंगे। पूरा 100 प्रश्न दिए गए हैं, अगली वीडियो में अगले 50 प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे हम और वीडियो ला सकें। चलिए, जय हिंद दोस्तों।